अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को डिस्कस किया था और उसकी टू फर्दर टाइप्स को देखा था, जो थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और टाइप को डिस्कस करेंगे जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। मीन्स के जो कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स थी ना, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, एक ऐसी भी टाइप है जो दोनों फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करती है। ठीक है, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो दोनों फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करता है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला भी काम करता है और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वाला भी काम करता है। अगर आपने वीडियो देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख लें तो आपको जो है ना ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या था, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे ना तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था। ठीक है, डिस्ट्रक्टर क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का उल्टा है। ठीक है, जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ना तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल हम करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से। ठीक है व्यूअर्स, ये टेस्ट के नाम से हमने एक क्लास बना ली है। उसके अंदर हम प्राइवेट के अंदर अपने वेरिएबल्स, एक वेरिएबल दे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक फंक्शन बनाते हैं हम। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था, कंस्ट्रक्टर हम हमेशा पब्लिक के अंदर जो है ना उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर हम प्राइवेट के अंदर कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का एक्सेस स्पेसिफायर हमेशा पब्लिक होगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं क्लास का। कंस्ट्रक्टर का क्या सिंटैक्स है, क्लास का जो नेम है वो, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स और टर्मिनेटर। ये अगर आपने क्लास से बाहर डिफाइन करना है तो ये प्रोटोटाइप आपको लाजमी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अच्छा, हम यहाँ पे जो है ना इस टाइम क्लास के अंदर ही इसे लिख देते हैं। ठीक है, ये x = 10, ये हमने x को 10 इनिशलाइज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको नहीं बताई थी वो भी बताता चलूँ कि आप जो है ना ये जो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है ना उसको कंस्ट्रक्टर के ज़रिए एक और तरीके से भी इनिशलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, मैं यहाँ पे अगर इसे यहाँ से इस तरह से इनिशलाइज़ ना करूँ, ये सेम यही तरीका है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन, यहाँ पे आपने सिंगल कोलन डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जिस भी प्राइवेट मेंबर के वेरिएबल को आपने वैल्यू इनिशलाइज़ करनी है तो उसको लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने दोबारा से यही स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू दे दें। ठीक है, ये भी सेम वही काम करेगा कि जो है ना हमारे वेरिएबल को वैल्यू इनिशलाइज कर देगा। देखिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, सेम वही काम हो रहा है। अच्छा, यही तरीका अगर आपने क्लास से बाहर करना है, ठीक है, तो क्लास से बाहर आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, पहले क्लास का नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, और यहाँ पे वही तरीका। ठीक है, ये ब्रैकेट्स, और इसको आप जो है ना यहाँ पे लिखते हैं, सेम वही तरीका है। ठीक है, ये भी सेम काम ही हमारा करेगा। ठीक है, इसको हम रिमूव कर दें और यहाँ पे हम ये क्लास के अंदर प्रोटोटाइप बना दें कंस्ट्रक्टर की, और इसे हम एग्जीक्यूट करें तो ये देखें वही तरीका हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था जो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक और जो है फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो हमारी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी कर दे। ठीक है, प्रिंट के नाम से ये जो हमारे मेंबर प्राइवेट मेंबर की वेरिएबल की वैल्यू है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, प्रिंट का, उसके बाद यहाँ पे सी आउट x। अच्छा, अब हम इसे जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना रिटर्न टाइप लिखी ही नहीं है। ठीक है, वॉइड, अब चल जाएगा। ठीक है, अब एरर रिमूव हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, टेस्ट t.print। ये देखें, अब हम इसे जो है यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें 10 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ गया। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया और उसने जो है ना वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ये था हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या था, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ये था कि यहाँ से हम जो है ना ये यहाँ पे एक वैल्यू रिसीव कर लें। ठीक है, इंट a। ठीक है, यहाँ से हम पास कर दें अब वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम समझे जी 20 पास कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब ये यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है ना इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सारा तरीका बता रहा हूँ जितनी तरह से हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको जो है ना ये तरीके पता चल जाएँ
जिस तरह भी आपको जो है ना ये कहीं पे अगर आपको पता नज़र आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरह से हुआ हुआ है, ठीक है। दोबारा से हम रन करते हैं तो देखें ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी काम कर गया, 20 पास हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने 20 पास कर दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ना वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों का, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या था, जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या था, जो जब हम वैल्यू को पास करते हैं तब वो कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों किस तरह से एक ही फंक्शन एक ही कंस्ट्रक्टर के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं देखें। यहाँ से हम जो है ना ये जो वेरिएबल है ना इसको अगर हम कोई वैल्यू यहाँ से इनिशियलाइज़ कर दें, ठीक है। यहाँ से लाइक मैं 30 यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने ये जो पैरामीटर है ना इसके अंदर ही अगर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया ना तो ये दोनों काम करेगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के, ठीक है। ये देखें किस तरह से। अब ये देखें मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करने लगा हूँ, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं पास किया। यहाँ से कोई पैरामीटर पास करूँगा तो वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनेगा ना। अभी मैंने कुछ नहीं पास किया, डिफ़ॉल्ट जो है ना मैं इसको जो है क्या नाम है एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। तो ये देखें हमने यहाँ पे से इनिशियलाइज़ कर दिया तो कोई एरर नहीं आया। ये देखें स्क्रीन के ऊपर 30 प्रिंट होके आ गया। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क कर गया ना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू पास कर दूँ, यहाँ पे समझे मैं 40 कर देता हूँ पास, ठीक है। अब ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। दोनों फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। देखें स्क्रीन के ऊपर 40 प्रिंट होके आ गया, ठीक है व्यूअर्स। ये इसने क्या किया है, अगर जो है मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों एक ही कंस्ट्रक्टर के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अगर यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे तो वो जो है क्या नाम है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, और अगर हम वैल्यू नहीं पास करेंगे तो वो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके ना ये इनिशियलाइज़ कर देगा और स्क्रीन के ऊपर हमारी वैल्यू जो है प्रिंट होके आ गई थी, आपने देख लिया था, ठीक है व्यूअर्स। अगर यहाँ से हमने वैल्यू को पास किया है तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, और वैल्यू को पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी उसी के साथ वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर देगा, ठीक है व्यूअर्स। ये था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय होगा तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ठीक है। ये देखें अब ये हमारा इतना जो है ना ये काम हमारे एक ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये ऑब्जेक्ट ने एक मेथड ऑब्जेक्ट के जरिए हमने एक मेथड को जो है एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय के टाइम पे ये जो है ना डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली। डिस्ट्रक्टर को किस तरह से लिखते हैं, डिस्ट्रक्टर की क्या नाम है सिंटैक्स क्या है डिस्ट्रक्टर का वो हम देख लेते हैं। ये देखें ये एक टिल्डा का ऑपरेटर होता है, टिल्डा, ठीक है। टिल्डे इसे कहते हैं, ये ऑपरेटर, ठीक है। इस ऑपरेटर के ज़रिए ना हम ये जो कंस्ट्रक्टर है ना इसी तरीके से हम लिखते हैं, सिर्फ ये ऑपरेटर साथ लगाते हैं तो ये डिस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्लास का नेम, और यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं सी आउट। अब ये देखें हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें हमने इसे कॉल नहीं किया, ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, ये देखें कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज़ डिस्ट्रॉयड। ये देखें यहाँ पे हम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, T1 के नाम से। अब ये एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे, ठीक है। तो ये फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। ये 30 इनिशियलाइज़ कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको भी T1 डॉट प्रिंट करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया ना, तो ये देखें पहले जो है हमने वैल्यू पास की थी पैरामीटर की तरह, तो 40 उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद 30 पास किया, हमने कुछ भी नहीं पास किया तो उसने डिफ़ॉल्ट के तौर पे 30 प्रिंट किया। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए थे तो 2 बार उसने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किए, ठीक है। पहले पहला ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय। अच्छा, उसके बाद जो है ये था हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक ओवरव्यू आपको दे दूं ताकि जो है ना आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कंस्ट्रक्टर की ही एक टाइप है जो दोनों वर्किंग को परफॉर्म करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की 2 टाइप्स होती हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और एक तीसरी टाइप ये होती है जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों की वर्किंग को परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर उसी तरह से हम जो है अपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को भी लिखते हैं, मेंबर वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर के जरिए इनिशियलाइज़ करने का ये तरीका भी होता है, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक ही बात है, ये दोनों काम जो है ना एक ही तरह से हो रहे हैं। उसके बाद जो है ये अगर हम यहाँ से मेन से वैल्यू को ऑब्जेक्ट के ज़रिए वैल्यू पास कर दें तो वो ओवरराइड करके वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बन जाता है, और अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू पास ना करें तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद डिस्ट्रक्टर क्या होता है, यहाँ पे हम टिल्डा का ऑपरेटर लगाते हैं और उसी तरह से
क्लास का नेम और स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद जो है क्या नाम है हम जो भी हमने डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखना हो वो लिख देते हैं। उसके बाद जो है क्या नाम है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।